वेलकम इन द नेसर क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 and 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब सबसे पहले इसको हम लोग को रिड्यूस करना है, रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। रिड्यूस करके उसका x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म x एंड y में यह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम लोग इस इक्वेशन को उसके फॉर्म में लाएंगे और लाने के बाद किसी भी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लेट वन बाई x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/x को a मान लिया और 1/y को b मान लिया। अब इस 1/x की जगह a रखते हैं, तब इक्वेशन क्या बन जाएगा a/2 प्लस यह इक्वेशन बन जाएगा b/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यह हुआ इक्वेशन 1। फिर सेकेंड में 1/x की जगह a रखते हैं, यह हो जाएगा a/3 प्लस a/3 a/2 प्लस b/3 है तो 3 हो जाएगा a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2 और यह हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6 इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे डूइंग इक्वेशन 1 इंटू 1/2 और ये दोनों प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 और इंटू 1/3। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोग को b को यहाँ पर एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के b का कोएफिशिएंट 1/2 है, इससे मल्टीप्लाई किया गया और दोनों जगह प्लस का साइन है, इसलिए इसको माइनस किया गया। और इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट के b का कोएफिशिएंट 1/3 से इसको मल्टीप्लाई किया गया। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा a/4 प्लस यह हो जाएगा b/6, यह हो जाएगा 2/2 और इसको 1/3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा a/3 प्लस b/6 इक्वल टू 13/6 इंटू 3। फर्स्ट इक्वेशन को 1/2 से किया तो यह हो गया a/4 प्लस b/3 टू जा 6 एंड 2/2। इसको 1/3 से है ना, तो कितना हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन को 1/3 से तो क्या हो जाएगा a/3 3 जा 9 और b/ हो जाएगा 3 2 जा 6 और c/ हो जाएगा 13/13 हो जाएगा 6 3 जा 6 18 और इसको माइनस किया गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन a/4 प्लस b/6 इक्वल टू 2/2 एंड सेकेंड इक्वेशन का हो गया a/9 प्लस b/6 इक्वल टू 13/18। फर्स्ट इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई किया गया है 1/2 से एंड सेकेंड इक्वेशन को 1/3 से। 1/2 से किया गया तो हो गया a/4 प्लस b/3 2 जा 6 इक्वल टू 2/2 और इसको 1/3 से तो a/3 3 जा 9 प्लस b/3 2 जा 6 इक्वल टू 13/6 3 जा
18 और इसको सॉल्व किया गया तो देखो b/6 पॉजिटिव है और b/6 नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। तो ये बन गया a/4 माइनस a/9 इक्वल टू यह हुआ 2/2 तो 1 माइनस 13/18 और इसको सॉल्व किया गया तो 9 और 4 का एलसीएम 36 में 4 से डिवाइड किया तो 9, तो ये हो गया 9a माइनस 9 4 जा 36, यह हो जाएगा 4a 4 इंटू a इक्वल टू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18, तो 18 1 जा 18 माइनस 18 से 18 कैंसिल 1, ये 13 हो गया। तो यह हो जाएगा कितना 9a में से 4a माइनस करो तो 5a इक्वल टू अब 18 माइनस 13 5/18 और यह 36 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ इंटू हो गया। अब इसको कैंसिल कराते हैं तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई दिस 5, देयरफॉर a का वैल्यू आया 2। ठीक है, a का वैल्यू 2 आ गया। नाउ पुटिंग a is equal to 2 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a/2 यानी कि a/2 यानी कि 2/2 हो गया प्लस b/3 इज इक्वल टू a/2, a का वैल्यू 2 रखा गया तो 2/2 एंड प्लस b/3 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा b/3 इज इक्वल टू 2 एंड 1 इधर जाकर माइनस होगा, दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 इंटू 1, देन b इज इक्वल टू हो गया 3, b का वैल्यू आ गया 3। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ मान कर चलें कि 1/a इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू a, 1/x इज इक्वल टू कितना है a है और a का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यह x इज इक्वल टू 1/2 आंसर हुआ। और नेक्स्ट है b का वैल्यू 3 है और b के लिए हम लोग माने हुए हैं 1/y इज इक्वल टू b, अब b इज इक्वल टू हो गया कितना 3, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 3 इंटू y, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, तो y का वैल्यू हो गया 1/3। ये दोनों आंसर हुआ, सॉल्यूशन हुआ x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू हो गया 1/3 आंसर। यही फाइनल इसका आंसर तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन में पहले इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देना है, रिड्यूस करना है और उसके बाद इसका x और y का वैल्यू निकालना है। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। तो इससे चूँकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है। अब इसमें हम लोग 1/x को अगर a ले लेते हैं मान लिया गया है और 1/y को b माना गया है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा 1/x की जगह a, तो a/2 एंड प्लस 1/y की जगह b रखते हैं तो b/3 इज इक्वल टू 2 और इसमें यह हो जाएगा a/3, 1/x की जगह a, देन a/3 प्लस 1/y की जगह b, देन दैट इज b/2 इज इक्वल टू 13/6। सेकेंड इक्वेशन हुआ और इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है तो हम लोग बाय एलिमिनेशन से कर रहे हैं। b को कैंसिल कराना है, पहले डिटरमाइन करना है किसे कैंसिल कराना है, तो b को, अब b में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में b/3 है, सेकेंड में b/2 है। तो अगर डिनोमिनेटर 3 और 2 को इक्वल करना हो तो फर्स्ट इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरे इक्वेशन में इसका b का कोएफिशिएंट है। लिखा गया है डूइंग इक्वेशन 1 इंटू 1/2 और ये दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट इक्वेशन का भी b/3 प्लस है
और सेकेंड इक्वेशन का भी b/2 पॉजिटिव है, देन यहाँ माइनस करना है। जब सेम साइन रहता है, दोनों में इक्वल है साइन, तो माइनस किया जाता है। इक्वेशन 2 इंटू और 1/3। 1/3 क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में b का कोएफिशिएंट है, जिससे हम लोग इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई किए हैं। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 2 जा 4 प्लस b/3 2 जा 6 इक्वल टू 2/2। और सेकेंड हो जाएगा a/1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो a/3 3 जा 9, 1/3 से तो a/9 प्लस b/3 2 जा 6 इक्वल टू 13/6 2 जा 6 3 जा 18। और इसको माइनस 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 किया गया तो ये प्लस है b/6 और ये माइनस है b/6, दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा? a/4 माइनस a/9 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होकर 1 एंड माइनस 13/8। अब a/4 और a/9 में डिनोमिनेटर 4 और 9 का एलसीएम लिया गया, जो कितना आया? 36। इसका एलसीएम हुआ 36। और 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, और 9 को a से मल्टीप्लाई किया तो 9 है, माइनस 36 में 9 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4 इक्वल टू, अब यहाँ 18 एलसीएम लिया, 18 1 जा 18, अब माइनस 18 से 18 कैंसिल, 13 हुआ बाई 18। यह हुआ 9a माइनस 4a, यह कितना हो गया? 5a इक्वल टू, यह हुआ 18 में से 13 तो 5/18 इंटू ये 36 हुआ, तो 18 2 जा हो गया 36, तो 5a इक्वल टू 5 2 इंटू 2 और 5 यहाँ आ जाएगा तो बाई 5। तो a का वैल्यू 5 से 5 कैंसिल, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। नाउ पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में रखा जा सकता है। यहाँ एक इक्वेशन हम लोग रख कर देख रहे हैं 1 में। 1 इक्वेशन क्या है? a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2 है। a की जगह 2 रखा तो 2/2 प्लस b/3 और इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल होकर 1 हो गया। आई हो गया b/3 इक्वल टू 2, देयरफॉर b/3 इक्वल टू 2 एंड माइनस 1। 1 का साइड चेंज किया गया है। इफ साइड इज चेंज देन साइन मस्ट बी चेंज। तो 1 पॉजिटिव है और जब इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया -1, 2 - 1 1 हुआ, देयरफॉर b इक्वल टू हो गया 3 × 1, b का वैल्यू हो गया 3। अब हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना था। इसको हम लोग ये भी में लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किए थे, लेकिन एक्चुअली वैल्यू निकालना है हम लोग को x और y का। देन पुटिंग किए हैं 1/x इक्वल टू a मान कर चला गया था सपोज, तो a का वैल्यू रखेंगे कितना? a का वैल्यू 2, तो 1/x इक्वल टू a है और a का वैल्यू 2 है। देन 2x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, जो x का वैल्यू हो जाएगा। और नेक्स्ट है 1/y इक्वल टू b, जो 3 है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 3y, देन y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो x का वैल्यू 1/2 एंड b का वैल्यू 1/3, और ये दोनों इसका सॉल्यूशन हो गया इस लीनियर इक्वेशन का। और इससे आप लोग बनाइए, समझिए, कठिनाई होती है तो इसको समाधान किया जाएगा, आप कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। और सेकेंड क्वेश्चन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1।
लेट इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है? एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एंड दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग लेट 1/√x इजिकल टू a एंड 1/√y इजिकल टू b। 1/√x को a मान लिया गया और 1/√y को b माना गया। इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू a प्लस 3 इंटू b इजिकल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन में फिर ऐसे ही चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू a, 4 इंटू 1/√a और 1/√a का वैल्यू हो जाएगा a, देन दैट इज़ 4a एंड माइनस 9b इजिकल टू -1। दो इक्वेशन हो गया है ना। 2a प्लस 3b इजिकल टू 2 एंड 4a माइनस 9b इजिकल टू -1। अब इस इक्वेशन को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड तो डूइंग हम लोग b को कैंसिल करा रहे हैं, तो b को इक्वल करना होगा दोनों में, तो लिखेंगे डूइंग इक्वेशन 1 इंटू। अब देखो इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 का मल्टीपल 9 होता है, जो इक्वेशन 2 में b का कोएफिशिएंट है। तो इक्वेशन 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए? 3 से, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3b के पहले प्लस का साइन है यहाँ और यहाँ 9b के पहले माइनस का साइन है। दोनों अलग अलग साइन हो गया, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो अनलाइक साइन हो गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस। यह हो जाएगा इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह हुआ 3 2 जा 6a, 3 से किया तो 3 3 जा 9b, 3 से किया 3 2 जा 6, 3 से 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b, 3 2 जा 6। और ये इक्वेशन हो गया कितना? 4a माइनस 9b इजिकल टू -1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 9b प्लस है माइनस है, 6 और 4 कितना होगा? 10a इजिकल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5। देयरफॉर a इजिकल टू 5 एंड बाई 10 कैंसिल हो जाएगा 2 से, a का वैल्यू हो जाएगा 1/2। a का वैल्यू कितना आया? 1/2। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, पुटिंग a इजिकल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू 1/2 रखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट है कितना है? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2a प्लस 3b इजिकल टू है 2। अब इसमें a की जगह 1/2 रखा गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 a का वैल्यू, अब प्लस 3b इजिकल टू हो जाएगा 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 3b इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2 एंड ये -1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर b का वैल्यू आ गया कितना? 1/3। अब देखो a का वैल्यू आया है 1/2 एंड b का वैल्यू आया है 1/3। और हम लोग यह मान करके चले हैं वी हैव 1/√x इजिकल टू a एंड द वैल्यू ऑफ a, वी हैव द वैल्यू ऑफ a इजिकल टू कितना? 1/2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया गया, जो कि √x है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर और उधर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। 1/√x है तो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल करना है, तो कितना हो जाएगा? यह 1 बाई और स्क्वायर से जैसे लिखते हैं हम लोग √x,
तो एक्स और पावर कितना होगा 1/2 आई इंटू ये 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 1/4, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/x का वैल्यू कितना आया 1/4, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 4 और ये आंसर हो गया x का वैल्यू। नाउ 1/√y, अब देखो 1/√y को 1/√y को क्या माना गया है b मानकर चल रहे हैं हम लोग, और b का वैल्यू कितना आया है 1/3, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 1/3, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं 1/√y का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, देयरफॉर 1/y इक्वल टू हो जाएगा 1/9, सो y इक्वल टू हो जाएगा 9। यही दोनों वैल्यू हो गया, y का वैल्यू और x का वैल्यू 4 आया एंड y का वैल्यू कितना आया है 9, और ये 4 एंड 9 शुड बी आंसर। तो इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर करके और x और y का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। क्वेश्चन नंबर 3 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब इसे हम लोग को x और y का वैल्यू लाना है, तो सबसे पहले इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो उस फॉर्म में इसको पहले चेंज करना है। लिखेंगे हम लोग लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/x जब a लेते हैं और y तो ठीक ही है लीनियर के फॉर्म में है, तो 1/x को a ले लिया जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, यह हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन हो गया या, और सेकेंड हो जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23, या दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन में चेंज किया गया, 1/x को a मान लिया गया, यह हो गया 4 इंटू a प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 14, और सेकेंड इक्वेशन बन गया 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। अब लिखेंगे हम लोग डूइंग इक्वेशन 1 इंटू 4 एंड प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, यह हो जाएगा 4 4 जा 16a प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू, इसको 4 से 14 4 जा 56। फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि y को हम लोग कैंसिल करा रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4 है, इस 4 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है, इस 3 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया, तो 4 से हो गया 4 4 जा 16a प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 4 14 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 14 4 जा 56, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यह हो जाएगा 3 3 जा 9a माइनस 3 4 जा 12y इक्वल टू
3 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 3 जा 9 है, माइनस 3 4 जा 12y इक्वल टू 23 3 जा 69 और इसको किया गया प्लस। तो 12y प्लस 12y एंड माइनस 12y ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको ऐड किया गया तो यह हो गया 25a इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और 6 15, 1 5 1 6 6 12, 125 हो गया 125। 915 5 हासिल 1 5 1 6 6 12 125। देयरफॉर ए का वैल्यू हो जाएगा 125/25। 25 से यह 5 बार में कैंसिल हो गया तो ए का वैल्यू कितना आ गया 5 आया। ए का वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त हो गया 5। और ए हम लोग क्या माने हुए हैं 1/x माने हुए हैं। ए का वैल्यू कितना है 1/x, तो हम लोग लिखेंगे ए की जगह 1/x इक्वल टू हो गया 5। देयरफॉर 5x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू हो गया 1/5। यह x इक्वल टू 1/5 इसका आंसर हो गया। और x का वैल्यू 1/5, क्योंकि a का वैल्यू 5 आया है और a की जगह कितना है 1/x है, तो a का जगह पर हम लोग 1/x रखते हैं तो ये 5 होता है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1/5, देन इसका वैल्यू हो गया कितना 1/5। तो x का वैल्यू 1/5 आया। इस x के वैल्यू 1/5 को हम लोग किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 तो हम लोग को तो इसको लेकर चलना होगा क्योंकि x यहाँ है, और नहीं तो इस पर भी चला सकते हैं। a का वैल्यू रख देते कितना 5, तो इससे भी हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। या हम लोग x का भी तो आ गया तो a का ही वैल्यू रख देता हूँ 5। चलिए दोनों से हो सकता है। पुटिंग a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, क्योंकि a का वैल्यू 5 आ चुका है। इक्वेशन 1 क्या है 4a, देखो 4a प्लस 3y इक्वल टू कितना है 14 है। तो 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 5 है और प्लस है 3 इंटू वाई इक्वल टू हो गया 14। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 4 जा कितना 20। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 में से 20 माइनस करो तो -6 एंड बाई 3। 14 माइनस 20 और -2 से कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -2 आ रहा है और ये -2 आंसर हुआ। देयरफॉर x इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू कितना -2 एंड दिस मस्ट बी आंसर। इसका आंसर हो गया। ठीक है, यह हुआ क्वेश्चन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/x - 1 प्लस 5/x - 1 1/y - 2 इक्वल टू 2। 5/x - 1 प्लस 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2। और सेकेंड इक्वेशन है 6/x - 1 एंड माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1।
दो इक्वेशन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 = 2 और यह है 6/x-1 माइनस 3/y-2 = 1 और इससे हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। तो अब इसको पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, जो फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 और सेकेंड इक्वेशन का फॉर्म है a2x + b2y + c2 = 0। हम मान कर चलते हैं कि लेट 1/x-1 = a एंड 1/y-2 = b। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 5a + 5a + b = 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड हो जाएगा 6a - 3b = 1, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ 5 × a, चूँकि 1/x का वैल्यू ये है तो 5 × 1/x - a 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 5a और 1/y-2 को ऑलरेडी b माना गया है, तो हो गया ओनली b = 2। सेकेंड में आते हैं तो 6 × 1/x-1 होगा जो a होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6a और माइनस 3 × 1/y-2, 3 × 1/y-2 को क्या माना गया है b, तो ये हो गया -3b और = हो गया 1। ये दो इक्वेशन हम लोग के पास में आया। अब इसे बाय एलिमिनेशन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बाय एलिमिनेशन हल्का मेथड है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इक्वेशन 1 में b है और इक्वेशन 2 में 3b है। b को कैंसिल करा रहे हैं तो दोनों को इक्वल होना चाहिए न्यूमरल वैल्यू, दोनों का कोएफिशिएंट। तो लिखेंगे हम लोग डूइंग फॉर दिस डूइंग इक्वेशन 1 × 3 एंड प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो b का 3 से कोएफिशिएंट b 3b हो जाएगा और यहाँ -3b है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइन, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो बताया गया है कि यहाँ प्लस का साइन देते हैं। अगर ये दोनों अनलाइक साइन रहेगा तो प्लस लिखा जाएगा और दोनों लाइक रहेगा तो फिर माइनस लिखा जाएगा। पहले हम लोग को डिटरमाइन करना है किसे कैंसिल कराना है, और जिसको कैंसिल कराना है उस दोनों इक्वेशन का उसका साइन देखेंगे। यहाँ प्लस है, इसमें माइनस है, अनलाइक हो गया, असमान हो गया, इसलिए यहाँ प्लस। अगर दोनों सेम साइन रहता या प्लस प्लस होता या फिर माइनस माइनस होता तो फिर यहाँ पर माइनस करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस दूसरा माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस किया गया है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 15a + 3b और 3 × 2 = 6 और यह हो जाएगा 6a - 3b = हो जाएगा 1। 3b से 3b कैंसिल, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 × a = 6 + 1 7। देयरफॉर a = हो जाएगा 7/21, दैट इज 1/3। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो गया कितना 1/3, a का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक है, अब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। पुटिंग a = 1/3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में है 5a + b = हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 5 × और a का वैल्यू कितना आया है 5 × a का वैल्यू आया है 1/3, तो 5 × 1/3 + b = 2। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस एंड 5/3, दैट इज 3 एलसीएम लिया। ये भिन्न का घटाव है, ये तो नॉर्मल है, 3 × 2 = 6 एंड -5। तो b का वैल्यू कितना आया, b का भी वैल्यू आ गया 1/3। तो a का वैल्यू 1/3 और b का भी वैल्यू आ गया 1/3। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो a किसको माने हुए हैं, क्योंकि 1/x-1 = है a, तो हो जाएगा 1/x-1 = a का वैल्यू कितना है 1/3 है। 1/x-1 = कितना है
ए है, 1/x-1 इजकल टू ए, 1/x-1 इजकल टू, और ए का वैल्यू देखो कितना आया है, 1/3 आया है, ये 1/3 हुआ। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो x-1 इजकल टू कितना होगा, x-1 इजकल टू 3 है ना। देयरफॉर x इजकल टू हो जाएगा कितना, 3 + 1 दैट इज 4, देन x इज इक्वल टू 4 एंड दिस 4 मस्ट बी आंसर, ये आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग दूसरा क्या माने थे, 1/y -2 इज इक्वल टू b लिया था, और b का वैल्यू कितना आया है, 1/3 आया है, तो लिखा जाएगा 1/y -2 इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर y -2 इज इक्वल टू 3। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y -2 इंटू 1 तो y -2 एंड 3 इंटू 3, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 + 2 दैट इज 5, देन y इक्वल टू हो जाएगा 5, यह हो जाएगा y का वैल्यू है ना। सिंस देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 एंड दिस मस्ट बी आंसर। यह हुआ क्वेश्चन नंबर कितना, 4। फोर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन 5 है 7x - 2y बाई xy इज इक्वल टू 5, ठीक है। देयरफॉर यह हो जाएगा 7x - 2y इजकल टू 5xy, ठीक है। यह एक इक्वेशन हो गया। यह हुआ, लाल हटा देते हैं। देखो 7x - 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5xy। देखो एक इक्वेशन हो गया यह। सेकेंड में है 8x + 7y बाई xy इज इक्वल टू 15, देन 7x - 2y इज इक्वल टू 7x प्लस, यह हो जाएगा 8x + 7y इज इक्वल टू 15xy। देखो यही दो इक्वेशन हम लोग के पास है, और लिखा था 7x - 2y बाई xy इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन क्या बन गया, 7x - 2y इज इक्वल टू 5xy। और सेकेंड में है 8x + 7y बाई xy इज इक्वल टू 15, देन हो गया 8x + 7y इज इक्वल टू 15xy। और इसे हम लोग को सॉल्व करना है, xy का सॉल्यूशन लाना है। देखो लिखेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग y कैंसिल करा रहे हैं, बाई एलिमिनेशन से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड इजी पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो सभी मेथड से बना सकते हैं है ना, लेकिन एलिमिनेशन से आसान पड़ेगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है, -2 है, और सेकेंड में है y का कोएफिशिएंट 7, तो लिखेंगे डूइंग इक्वेशन 1 × 7। और देखो ये माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, अनलाइक साइन है। इक्वेशन 2
इंटू 2 इंटू 2। इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया और 2 को माइनस 2 है तो ये प्लस किया गया तो 2 से किया गया। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49x माइनस 7 2 जा 14y, ये हो जाएगा 7 5 35xy, 35xy। दूसरा हो जाएगा, इसको कितना से करना है मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 2 से और 1 को 7 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 8 2 जा 16x प्लस 7 2 जा 14y और 2 से हो गया या 30xy। ठीक है, और इसको प्लस करना है तो 14 से दोनों कैंसिल, 9 6 15 1 अच्छा और 2 6 65x, यह हो जाएगा कितना 65xy। ठीक है, 65x इक्वल टू 65xy। तो यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट 65x से 65 से काट देंगे तो y का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, जो बुक में आंसर है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 65x माइनस 65xy इक्वल टू 0। तो 65x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस y इक्वल टू 0। इफ 65x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हो जाएगा 0/65, दैट इज 0। तो x का वैल्यू 0 एंड इफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 देयरफॉर y इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर दो वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू कितना हो रहा है, y का वैल्यू 1 हो रहा है, y का वैल्यू 1। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रख करके अब फिर हम लोग दो वैल्यू x और y का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x जब 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो देखो कितना है 7 इंटू 0 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 5 इंटू 0 इंटू वाई। तो हो जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल टू 0, माइनस 2y इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 0/-2 दैट इज 0। तो y का वैल्यू फिर आ गया 0। ठीक है, एंड y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। 7x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 और x इंटू। ठीक है, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 2। तो 2x का वैल्यू 2 आया, देयरफॉर x का वैल्यू आया 2/2, कट कर हो जाएगा 1, इसलिए x का वैल्यू हो गया 1 है ना। तो यहाँ पर x और y तो दोनों आंसर हो गया, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू भी आया 1, और दूसरा आया था x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0। डबल आंसर आ गया है ना। तो हम लोग दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है 1 1। 0 पर देखते हैं तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, इसमें भी 0 0 0, यस ये दोनों आंसर हैं। ठीक है, लेकिन बुक में दिया है, बुक के अनुसार फर्स्ट ही आंसर लिया गया है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 लिया गया है, जबकि इसका ये दोनों आंसर सोल्यूशन क्लियर होगा। बुक में यही प्रकार दिया है 65x इक्वल टू 65xy आ रहा है ना, ऐसे अलग समझा जा सकता है इसको। ऐसे देखो नोट देकर लिखा हुआ है 65x इक्वल टू 65xy, 65x इक्वल टू 65xy। तो 65x/65x कर देंगे तो y निकल जाएगा, तो कट करके 1 हो गया, तो y का वैल्यू आ गया 1। वेरी सिंपल, y का 1 है, इसी तरह से x का भी 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं बुक के अनुसार, लेकिन एक्चुअली इसका डबल वैल्यू हो रहा है और ये इसका सॉल्यूशन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में है 6x + 3y = 6xy, यह हुआ इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y = है 5xy, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। लिखेंगे दोनों पॉजिटिव है। 6x + 3y = 6xy एंड 2x + 4y 5xy। लिखेंगे डूइंग इक्वेशन 1 × 4, और दोनों देखो प्लस प्लस है, साइन लाइक है यहाँ पर, तो माइनस इक्वेशन 2 और इंटू कितना 3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 24x + 12y 4 से, और 6 चौका 24xy। इसको 3 से 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 4 = 12y, और 3 से हो जाएगा 5 × 3 = 15xy। देखो माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना 18x बराबर हो जाएगा 10 और 14 में से 5 घटेगा तो 9xy। ठीक है, 18x बराबर हो गया 9xy, तो हो जाएगा 18x बटा हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा y। देन इसे कट जाएगा 2 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 2। एक सिंपल आ गया 2, y का वैल्यू 2 आंसर। एंड पुटिंग y = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 6x + 3 × y का वैल्यू 2 = 6x × y का वैल्यू 2। 6 × x तो 6x + 3y, 3 × y का वैल्यू 2 = 6 × x × 2। तो यह हो जाएगा 6x + 6 = 6 दूना 12x। तो 6 बराबर हो गया, देखो 12x - 6x, 6 बराबर हो जाएगा 6x, तो 6 बटा 6 बराबर हो जाएगा x। 6 से 6 कैंसिल 1, देयरफॉर x का वैल्यू 1। हेंस x का वैल्यू आया 1 एंड y का वैल्यू कितना 2। और देखो यही दोनों आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, इस तरह से इसका कितना क्वेश्चन हुआ 6 क्वेश्चन इसका सॉल्व हुआ। आप इस प्रश्नों को आप समझिए, इसको बनाइए। अगर कोई कठिनाई आती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। इसका सॉल्यूशन आपको फिर से हम इसको मिल जाएगा, आपको बताया जाएगा। और इसको देखिए, समझिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।